मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर 9 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 पूरा ही सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पे एक एक करके 6 पार्ट से इसके क्वेश्चंस है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 और ये 6। तो 6 क्वेश्चंस है, इसमें आपको टर्म्स पता करने हैं और उसका कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे लिखे सीरियल नंबर, टर्म और कोफिशिएंट, ये तीनों लिख करके एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बनने के बाद ये पहला क्वेश्चन है इसका 5xyz² माइनस 3zy। तो इसमें टर्म कौन सा है, तो पहले ये देखते चलो 5xy और z², उसके बाद एक माइनस का साइन है। तो प्लस या माइनस के साइन आने तक जितना भी लिखा हुआ है वो सब एक टर्म हुआ। तो पहला टर्म हो गया 5xyz²। तो यहाँ पे लिखे 5xyz², ये पहला टर्म, और माइनस के साइन के बाद जो है वो दूसरा टर्म। तो ये माइनस ये दूसरे टर्म वाले के साथ आ जाएगा। तो दूसरा टर्म हो गया माइनस 3zy। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, वो नंबर के सामने यदि कोई साइन नहीं रहे तो उसको प्लस माना जाता है, लेकिन माइनस में तो लिखना ही होगा। तो ये तो हो गया टर्म। टर्म हमने कैसे पता किया, शुरू से जब तक प्लस या माइनस का साइन नहीं आया वहां तक जितना भी लिखा था वो एक टर्म हो गया। माइनस के साइन आने के बाद जितना भी लिखा हुआ है वो दूसरा टर्म हो गया। तो इस तरह से हमने 2 टर्म अलग अलग कर लिए। अब है कोफिशिएंट। ये बिल्कुल आसान सा काम है, इसका स्पेलिंग तो बहुत बड़ा है लेकिन ये काम बहुत छोटा है। ये टर्म में जो नंबर है पहले वही उसका कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे नंबर सिर्फ 5 लिखा है, तो 5 हो गया इस टर्म का कोफिशिएंट। अब 5 लिख लो, वो कोफिशिएंट हो गया। दूसरे टर्म में यहाँ पे है माइनस और 3, तो ये -3 दोनों मिलकर के कोफिशिएंट हुआ। वैसे तो नंबर 3 है लेकिन 3 के साथ माइनस है, वो भी हमें लिखना होता है कोफिशिएंट में। तो इसका कोफिशिएंट हो गया -3। ये फर्स्ट पार्ट का टर्म आ गया और कोफिशिएंट आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये है 1 + x + x²। मैंने आपको टर्म पता करने का तरीका बता दिया था। शुरू से जब तक प्लस या माइनस का साइन ना आए तब तक एक टर्म होता है, प्लस के साइन के बाद फिर दूसरा टर्म होता है, फिर प्लस या माइनस के साइन के बाद जो भी बच गया वो तीसरा टर्म हो गया। तो यहाँ पे टर्म कौन कौन सा बना, ये 1, फिर x, फिर x², मतलब 1 और x के बीच में प्लस का साइन है, फिर x और x² के बीच में प्लस का साइन है, इसलिए ये 3 टर्म्स हो गए। अब कोफिशिएंट देखें तो कोफिशिएंट क्या होता है, कोई भी लेटर के साथ जो शुरू में जो नंबर है वही उसका कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे लेटर तो है नहीं, सिर्फ 1 है, तो 1 अपने आप ही एक कोफिशिएंट हो गया। तो इस 1 का कोफिशिएंट तो 1 हुआ। x के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो ये 1 हो गया। x² के साथ भी कोई नंबर नहीं है तो 1 उसका कोफिशिएंट हो गया। क्वेश्चन बड़ा सा लग रहा है, एक एक करके पहले हम टर्म्स लिखे। तो याद करो कि टर्म्स कैसे लिखते हैं, शुरू से जब तक कि प्लस या माइनस का साइन ना आए वहां तक एक टर्म होता है। तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस अभी तक नहीं आया है, अब ये माइनस आ गया, तो माइनस के साइन आने तक जितना भी लिखा था वो एक टर्म हो गया। तो यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन का ये लिखे 4x² y² पहला टर्म, फिर माइनस के साइन के बाद ये है 4x² y² z²। तो ये हो जाएगा दूसरा टर्म, माइनस है तो लिखना होगा माइनस, फिर प्लस का साइन है उसके बाद है z²। तो प्लस का साइन नहीं भी लिखते तो भी होता है, तो ये z² हो गया इसका तीसरा टर्म। मतलब इस पार्ट में 3rd नंबर क्वेश्चन में 3 टर्म्स है। टर्म्स लिख लिया हमने। अब कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट कैसे पता करते हैं, जो भी लेटर्स है उसके साथ का जो नंबर है वही कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे 4 दिख रहा है तो यहाँ पे लिख दो 4, एक कोफिशिएंट हो गया। फिर यहाँ पे ये -4 है तो ये -4 कोफिशिएंट हो गया। और z² के साथ कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये 1 है, ये सब कोफिशिएंट हो गया। अब पार्ट 4 में चले तो यहाँ पे देखो 3 है तो एक टर्म 3 हो गया, फिर माइनस के साइन
के बाद पी क्यू है तो ये माइनस पी क्यू दूसरा टर्म हो जाएगा। इसको लिखते चले एक एक करके। 4th नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आ गया 3 पहला टर्म, फिर माइनस के साइन के बाद पी क्यू ये दूसरा टर्म, फिर प्लस के साइन के बाद क्यू आर ये तीसरा टर्म, और चौथा है माइनस आर पी। जब माइनस रहता है तो वो माइनस लिखना होता है, प्लस रहे तो प्लस का साइन नहीं लिखने से भी अपने आप ही प्लस है वो समझ में आ जाता है। अब कोफिशिएंट देखें इन सब का, तो ये 3 अपने आप ही एक नंबर है तो यहाँ पे कोफिशिएंट ही 3 है। यहाँ माइनस के बाद कोई नंबर नहीं दिख रहा है, ये सिर्फ लेटर है पी क्यू, तो इसका मतलब माइनस के साथ 1 है तो ये -1 हो जाएगा कोफिशिएंट। क्यू आर में नंबर नहीं है तो 1 हो गया कोफिशिएंट। ये आर पी के सामने माइनस है, नंबर नहीं है तो ये -1 हो गया इसका कोफिशिएंट। पार्ट 4 का कंप्लीट हो गया टर्म और कोफिशिएंट। पार्ट 5 में है ये x/2 + y/2 - xy। तो 5th नंबर पार्ट में टर्म्स लिखना है तो तरीका वही है, प्लस या माइनस के साइन आने दो, जब साइन आ जाएगा तो उससे पहले जो भी लिखा था वो टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे से स्टार्ट होता है क्वेश्चन और पहला प्लस का साइन यहाँ पे आया तो पहला टर्म हो गया x/2, दूसरा टर्म क्या होगा y/2, और तीसरा टर्म क्या हो जाएगा -xy। अब इसका कोफिशिएंट देखो यहाँ पे x के साथ 1/2 है, मतलब 1/2 को यदि हम x से मल्टीप्लाई करें तो ये x/2 होगा, तो इसलिए इसका कोफिशिएंट हो गया 1/2। और y/2 में भी वैसे ही है काम, वैसे ही कॉन्सेप्ट है कि 1/2 में y से मल्टीप्लाई किया है, तो इसलिए इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1/2। और यहाँ पे -xy है तो नंबर तो कुछ है नहीं यहाँ पे, जब नंबर नहीं रहता तो वहाँ पे 1 मान लेते हैं, और माइनस रहे तो वो माइनस कोफिशिएंट के साथ आ जाता है, तो इसका मतलब ये हो गया -1। 6th पार्ट में है 0.3a, फिर है -0.6ab, फिर है +0.5b। तो एक एक करके टर्म लिखे पहले। 6th नंबर पार्ट में पहला टर्म है 0.3a, फिर माइनस का साइन है और उसके बाद जो भी लिखा है वो टर्म 2 हो जाएगा, ये -0.6ab, और तीसरा है 0.5b। इस तरह से तीनों टर्म्स लिख लिया, और जो नंबर्स है लेटर के पहले वो सब उसका कोफिशिएंट है, तो ये जगह 0.3 पहला कोफिशिएंट, -0.6 दूसरा कोफिशिएंट, और तीसरा हो जाएगा 0.5। इस तरह से ये 6 पार्ट का काम कंप्लीट हो गया। हमने सभी का टर्म और कोफिशिएंट्स लिख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। कुछ पोलिनोमियल्स दिया हुआ है, उसमें से आपको पता करना है कि मोनोमियल कौन सा है, बाइनोमियल कौन सा और ट्राइनोमियल कौन सा है, और व्हिच पोलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरीज। और ऐसे भी कुछ पोलिनोमियल है जो कि नहीं तो मोनोमियल है, न बाइनोमियल है, नहीं ट्राइनोमियल है, तो वो भी लिख दो कि ये जो भी आएगा वैसा कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल नहीं रहे, वहाँ पे लिख देंगे कि ये डू नॉट फिट। तो पहले हम क्वेश्चंस देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 करके ये 12 क्वेश्चन है इसके। और पहला है x + y। तो हमें कैसे पता चला कि मोनोमियल है या बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। जैसे 2 टर्म हो तो बाइनोमियल। तो टर्म कैसे पता करते हैं, ये पहले पार्ट में अभी हमने किया। ये प्लस या माइनस के साइन पता करते हैं कि पहला कब आ गया। तो यहाँ शुरू से देखें इस क्वेश्चन को, तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है और पहला +a आया तो x हो गया एक टर्म, प्लस के बाद जो है वो दूसरा टर्म, तो इसमें 2 टर्म है इसलिए ये बाइनोमियल हुआ। मतलब कि मोनोमियल होने के लिए एक ही टर्म चाहिए, बाइनोमियल होने के लिए 2 टर्म चाहिए, और ट्राइनोमियल होने के लिए 3 टर्म। इसका मतलब कि एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, और 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। अब एक एक करके गिनते चलते हैं टर्म। जैसे पहला टर्म और दूसरा टर्म, 2 टर्म है तो इसलिए ये हो गया बाइनोमियल, और यहाँ पे साइड में लिख दो बाइनोमियल हो गया। सेकेंड पार्ट में सिर्फ लिखा है 1 और 3 0, मतलब 1000। इसमें प्लस माइनस कहीं पे है ही नहीं, इसका मतलब ये मोनोमियल है, एक ही टर्म है, इसलिए यहाँ पे लिखे मोनोमियल। अब यहाँ पे देखो 1, फिर दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और चौथा, तो इसमें 4 टर्म है, जबकि हमें पता करना था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ये तो ट्राइनोमियल से भी ज़्यादा नोमियल हो गया ये, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे डू नॉट फिट। ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल नहीं है। यहाँ पे देखें ये
3 टर्म्स है इसलिए ये है ट्राइनोमियल। यहाँ पे देखिए ये 2 टर्म है इसलिए बाइनोमियल। यहाँ पे 1 2 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। यहाँ पे 1 2 3 टर्म्स है इसलिए ये भी ट्राइनोमियल। यहाँ पे माइनस का साइन है और दोनों तरफ एक एक टर्म है, इसका मतलब 2 टर्म है तो इसलिए बाइनोमियल। यहाँ पे देखो ये 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म और 4 टर्म है तो ये मोनोमियल बाइनोमियल और ट्राइनोमियल नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे डू नॉट फिट, ये इन तीनों में से कोई नोमियल नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 10 में ये PQR है, बीच में कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं है इसलिए ये सभी एक ही टर्म है। इसमें जिसमें एक टर्म रहता है उसको बोलते हैं मोनोमियल। यहाँ पे एक बीच में प्लस का साइन है तो 2 टर्म हो गया तो इसलिए ये हो गया बाइनोमियल। और यहाँ पे भी प्लस के साइन के दोनों तरफ एक एक टर्म है तो इसका मतलब ये हो गया बाइनोमियल। तो इस तरह से जितना भी क्वेश्चंस दिया हुआ था सभी का हमने मोनोमियल या बाइनोमियल या ट्राइनोमियल लिख दिया। और 2 ऐसे केस थे जो कि इसमें फिट नहीं हुआ, उनके पास ज्यादा टर्म्स थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। यह ऐड द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन AB माइनस BC कॉमा करके BC माइनस CA फिर से कॉमा और CA माइनस AB। इस तरह से इन तीनों को हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए ये पहला टर्म हमने लिखा AB माइनस BC। अब दूसरा टर्म है BC माइनस CA। तो जो लेटर्स एक ही टाइप का है, मतलब जैसे हमने AB माइनस BC लिखा, अब इसका जो BC है वो इसके नीचे लिखेंगे ताकि दोनों में का BC और BC साथ में आ जाए। तो इसका BC लिख दिया, लेकिन ये पहले वाले में CA तो था नहीं, इसमें CA है तो ये CA के लिए अलग जगह बनाया हमने। तो इस तरह से पहला टर्म AB माइनस BC लिखा और ये BC के नीचे BC लिख करके CA के लिए अलग जगह दिया। उन पहले वाले टर्म में CA नहीं था इसलिए। अब ये तीसरे टर्म देखो, इसमें है CA, तो इसका CA इस CA के साथ आएगा तो CA तो आ गया, लेकिन माइनस AB अब कहाँ जाएगा? तो इसका माइनस AB हम AB के नीचे लिखेंगे ताकि वो दोनों अपने अपने ग्रुप में आ जाए। तो ये माइनस के साथ है AB इसलिए माइनस AB लिखा। अब देख लो AB के नीचे AB है, BC के नीचे BC है और CA के नीचे CA है। अब हम इनको ऐड करेंगे तो एक ही टाइप का लेटर्स यदि प्लस और माइनस दोनों में है तो कट जाता है। यहाँ पे AB प्लस का और AB माइनस का ये दोनों कटेगा तो इनको काट दें। अब है माइनस में BC और यहाँ पे साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का BC है तो ये दोनों भी कट जाएगा, इनको काट देते हैं। इधर माइनस का CA और ये प्लस का CA, दोनों CA है, एक माइनस में एक प्लस में, तो ये दोनों कट गया। तो इस तरह से अब क्या बचा? अब कुछ भी नहीं बचा, सारे ही कट गए। तो ये प्लस और माइनस का कट था इसलिए ये 0 बचा। जब डिवीजन में कट करते हैं तो 0 नहीं बचता, 1 बचता है, लेकिन जब प्लस और माइनस का कट करते हैं तो ये 0 बचता है और इस तरह से 0 ही हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। क्या करेंगे कि इक्वल का साइन लगाओ और ये कॉमा से पहले जितना भी लिखा है उन सबको एक ब्रैकेट में लिख दें। मतलब AB माइनस BC हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया, बीच में प्लस का साइन लगाओ और दूसरे ब्रैकेट में ये दूसरे वाले टर्म लिखेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम BC माइनस CA लिख दिया और तीसरा ब्रैकेट भी लिखेंगे, उसमें तीसरे टर्म लिखेंगे ये वाला कॉमा के बाद जो है वो। तो ये प्लस का साइन लगाने के बाद CA माइनस AB लिख दिया। अच्छा स्टैंडर्ड तरीका तो यही होता है, लेकिन शुरू में बच्चों को समझ में ना आए तो आप ये लाइक टर्म्स ऊपर नीचे करके लिख लो पहले और फिर जो करता है काट दो, या नहीं करता है तो जो भी बचेगा उसको प्लस या माइनस जो भी करना है करके आंसर निकाल सकते हो। लेकिन ये जो तरीका है एक ही लाइन में लिखना वो स्टैंडर्ड तरीका है। अब इसके बाद यहाँ से हम ब्रैकेट हटा लेते हैं। तो ब्रैकेट हटाने से पहले ये देखना है कि साइन क्या है ब्रैकेट के सामने। तो जब प्लस होता है तो कोई टेंशन नहीं है, माइनस रहने पे टेंशन होता है। माइनस वाले क्या करेगा कि अंदर वाले ब्रैकेट को साइन चेंज कर देगा, लेकिन अभी तो वो है ही नहीं तो हमें टेंशन क्यों लेना। सिंपली ये ब्रैकेट हटा दो और सभी नंबर को फ्री कर दो। ये कर दिया। इसके बाद लाइक टर्म्स देखो, जैसे एक ही लेटर वाला टर्म, जैसे हमने यहाँ पे प्लस AB और माइनस AB को कट किया है तो यहाँ पे भी वो काम करना होगा। ये प्लस का AB यहाँ है और माइनस का AB यहाँ है तो ये दोनों कटेगा। इसके बाद BC को देखो, BC में माइनस BC और प्लस BC है, दोनों ही BC है और एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस इसलिए कट गया।
और ये सी ए में भी एक माइनस एक प्लस ये कट गया तो 0 बचा और यही हमारा आंसर हो गया। ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया इसका। सेकेंड पार्ट में देखे ये क्वेश्चन है, ऐड तो करना ही है, तो a माइनस बी प्लस ए बी और कॉमा है। इसका मतलब यहाँ तक एक एक्सप्रेशन है, फिर है b माइनस सी प्लस बी सी ये दूसरा, और c माइनस ए प्लस ए सी तीसरा। तो मैं दोनों तरीके से कर देता हूँ, पहले ऊपर नीचे लिख करके जो लाइक टर्म्स है उसको, तो a माइनस बी प्लस ए बी हो गया यहाँ तक। फिर यहाँ पे देखो b माइनस सी प्लस बी सी, तो इसमें b के सामने b लिखेंगे और c अभी तक आया नहीं है इसलिए c को अलग जगह दिया। जब c दूसरा वाला आएगा तब इसके नीचे c लिखेंगे, तो इसका b यहाँ लिखा, माइनस सी यहाँ लिखा और बी सी कुछ और भी गैप देके लिख दिया क्योंकि बी सी अभी तक था नहीं। अब तीसरे टर्म में जो c है उसको हम c के नीचे लिखेंगे, उसका जो माइनस ए है वो a के सामने लिखेंगे, तो माइनस के साथ यहाँ पे हम माइनस ए लिख दिए। और ए सी, तो ए सी कहीं पे है, कहीं नहीं है ए सी, तो इसलिए इसको अलग थोड़ा से गैप में लिखेंगे, वो किसी के नीचे आएगा नहीं क्योंकि ए सी है ही नहीं। अब इनको ऐड करना है, तो ऐड करते वक्त यदि प्लस और माइनस का सेम चीज़ है तो काट दो, तो ये a है प्लस का और माइनस का भी a है, तो इसलिए ये दोनों कटेगा, ये प्लस a और माइनस a कट गया। अब b माइनस का और प्लस का ये भी कट जाएगा और c माइनस का और प्लस का ये भी कट गया। अब बाकी रह गया हमारे पास ए बी प्लस का, फिर प्लस का बी सी प्लस ए सी, ये तीनों कटने वाला है नहीं क्योंकि माइनस तो है ही नहीं किसी के साथ और नंबर भी अलग अलग टाइप के हैं यहाँ, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी यही हमारा आंसर हो गया। और उसको थोड़ा सा पास में लिख देते हैं ताकि ये गैप्स कम हो जाए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ये हमारा आंसर हो गया। और यदि एक लाइन में लिखना चाहते हो तो वो भी चलेगा कि पहले वाली ब्रैकेट में लिखो पहला एक्सप्रेशन, तो पहले वाली ब्रैकेट में हम a माइनस बी प्लस ए बी लिख दिया, दूसरी वाली ब्रैकेट में ये लिखो प्लस का साइन लगा के, क्योंकि ऐड करना है तो प्लस का साइन लिखेंगे, और फिर b माइनस सी प्लस बी सी लिख दिया, फिर प्लस का साइन लगाओ और तीसरी वाली ब्रैकेट में ये लिखो c माइनस ए प्लस ए सी। अब ब्रैकेट के सामने में सभी में प्लस प्लस है तो कोई टेंशन नहीं है, तो ये सिंपल ब्रैकेट हटा दो और सभी नंबर्स खुल गया, ब्रैकेट के अंदर अब कोई नहीं है। अब जो कटने वाला है उसको काट दो, तो कटने वाला कैसे पता चलता है, जो कि एक ही टाइप का हो और सामने में प्लस और माइनस हो, तो ये प्लस का ए और माइनस का ए कट गया, माइनस का बी और प्लस का बी ये भी कटेगा, और माइनस का सी और प्लस का सी ये भी कटेगा, तो हमारे पास रह गया ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जो कटना बाकी था वो हमने लिख लिया और यही हमारा आंसर हो गया। अब पार्ट 3 देखते हैं इसका, ये है 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 और कॉमा करके फिर दूसरा है 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। तो इसको हम पहला एक्सप्रेशन लिख ले, ये 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, और दूसरा तो यहाँ पे लिखते वक्त ये ध्यान रखना है कि अपने टाइप के जो ग्रुप है उसी के नीचे वो लिखे, मतलब जैसे ये 5 है तो 5 में pq कुछ नहीं है तो इसको नंबर के नीचे लिखेंगे, तो ये हो गया 5, और 7pq ये pq के नीचे चला जाएगा, और ये माइनस 3p² q² ये p² q² के नीचे आ जाएगा, तो इस तरह से ये माइनस 3p² q² लिखा। अब इन सबको ऐड करना है, तो p² q² के सामने 2 है, अब फिर नीचे में p² q² के सामने -3 है, तो पहले 2 में से 3 को माइनस कर दो और जो भी नंबर आएगा उसके पीछे हम p² q² लिख लेंगे, मतलब कि ये -1 और p² q² हो गया। हमारा मेन काम है ये नंबर को घटाना, p² q² को कुछ नहीं किया, ये वैसे ही उस नंबर के पीछे लिख दिया। तो 2 में से 3 को माइनस करेंगे, मतलब 2 - 3 कितना हो जाएगा -1, और उसके पीछे हमने p² q² लिख दिया। अब यहाँ देखो बीच वाले टर्म में pq है, तो pq के लिए कोई टेंशन नहीं क्योंकि दोनों में pq है, हमें नंबर को सोचना है, तो ये -3 + 7, इसका मतलब है कि 7 में से 3 को माइनस करो, तो ये हो गया प्लस का 4 और उसके पीछे हम pq लिख लेंगे। यहाँ पे दोनों ही नंबर सेम टाइप का है, मतलब दोनों ही पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे माइनस तो होगा नहीं कुछ, दोनों ही सेम टाइप का है, ऐड हो जाएगा दोनों का, तो प्लस का 9 लिख देंगे, 5 और 4 9 हो गया। अब यहाँ पे जो -1 है वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 न रहे तो भी हमें समझ में आता है कि वहाँ पे 1 है, तो इसलिए इसको हम -p² q² प्लस 4pq प्लस 9 और ये हम आंसर लिख लेंगे लास्ट पॉइंट में
आंसर आ गया। और यदि आपको एक लाइन में लिखना है ब्रैकेट लगा लगा करके तो वो भी करते हैं। ये पहली वाली ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कॉमा तक का सभी टर्म्स, सारे चीज लिख दिया, फिर प्लस का साइन लगा दो और दूसरा ब्रैकेट में ये पीछे का जो सारा है वो सब लिख देंगे। ये लिख लिया, ये 5 + 7pq - 3p² अब ये ब्रैकेट हटा लो, तो क्योंकि बीच में प्लस है तो कोई चेंज कहीं करना नहीं होगा हमें, तो ये हमने ब्रैकेट हटा दिया। अब लाइक टर्म्स को पता करो कहाँ कहाँ है, तो ये 2 और p²q² और ये 3p²q², ये दोनों एक ही टाइप का, क्योंकि दोनों में p²q² है। तो 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। ये जैसे जैसे हमने यहाँ पे किया, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ तरीका अलग है, तो आंसर तो वही आना है। तो ये -1 p² और ये -3pq और +7pq, तो ये +4pq दे देगा और 4 + 5 9 हो गया। अब ये माइनस के बाद जो 1 है वो हटा लो, क्योंकि 1 ना रहे तो भी हमें 1 समझ में आता है कि वहाँ पे 1 है। इस तरह से ये जो पहला पार्ट का आंसर है वो यहाँ पे भी वही आंसर आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब है पार्ट 4, ये भी बड़ा सा क्वेश्चन है। l² + m² कॉमा करके m² + n² फिर से कॉमा n² + l² कॉमा फिर 2lm + 2mn + 2nl। ये बड़ा सा क्वेश्चन है। इसको हम क्या करते हैं कि एक ही बार में लाइन वाला ही प्रोसेस लिखते हैं। तो पहले ब्रैकेट में हमने लिख दिया l² + m², दूसरी वाले में लिखेंगे m² + n², फिर तीसरे में n² + l² और चौथे में ये बाकी का जो रह गया वो लिख लेंगे। अब इसको ब्रैकेट हटा दें, तो ब्रैकेट के सभी के सामने में प्लस है इसलिए कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये सिंपली ब्रैकेट हटेगा। ये चेंज कब आता है, जब माइनस वाला आएगा। तो अभी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, जब आएगा तो मैं बताऊंगा। अभी सिंपली हम ब्रैकेट को अलग कर रहे हैं, मतलब हटा रहे हैं। तो l² + m² हो गया, फिर +m² + n², फिर n² + l², फिर ये ब्रैकेट हट जाएगा तो 2lm + mn + nl, ये सब हो गया। अब जो ऐड करने वाला है उसको हम ध्यान से देखें कि ऐड कौन कौन सा हो रहा है। तो इसी लाइन को मैं फिर से दोबारा लिख दिया हूँ, इसमें कलर यूज किया हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि ये सब ऐड होगा। देखो रेड कलर का l² और ये l², दोनों ही l² है तो उनको ऐड करेंगे तो 2l² होगा। और ब्लू कलर का m² 2 है तो ये 2m² हो जाएगा। और ग्रीन कलर में लिखा है ये 2n²। और ये lm और कहीं नहीं है, बस एक ही जगह है lm, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, 2lm ऐसे ही रहेगा, 2mn भी वैसे ही रहेगा, 2nl भी वैसे ही रहेगा। ये ऐड तभी होता है जबकि सारे ही लेटर्स ग्रुप में मिल जाए। तो अब इसके बाद कुछ काम बाकी नहीं है, कोई ऐड नहीं होने वाला है, कोई माइनस नहीं होने वाला है, इसलिए इसमें से अब ये कर सकते हैं कि 2 कॉमन ले सकते हैं। सभी टर्म्स में 2 है तो 2 को बाहर लिख दो और ब्रैकेट लगा करके बिना 2 वाले सारे टर्म्स लिख दो। जैसे 2 कॉमन में चला गया तो यहाँ पे बच गया l², यहाँ का 2 कॉमन में चला गया तो यहाँ पे बच गया m², यहाँ का 2 कॉमन में चला गया तो ये n², ये 2 कॉमन में गया है तो lm, 2mn का 2 कॉमन में चला गया तो mn बच गया, ये यहाँ का 2 भी कॉमन में चला गया तो nl बच गया। तो इस तरह से ब्रैकेट के अंदर एक भी 2 अब लिखने की जरूरत नहीं, सारे 2 की जगह पे बाहर में एक बार 2 लगा दिया, वो काम हो गया। इसके बाद यही हम आंसर लिख देंगे। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट में, सब्ट्रैक्ट 4a - 7ab + 3b + 12 फ्रॉम 12a - 9ab + 5b - 3। मतलब यहाँ जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है पूरा ही एक्सप्रेशन, उसको घटाना है ये दूसरे वाले में से। तो पहले हम ये करें कि ये जो जिससे घटाना है वो हम पहले लिखेंगे, ये लिखने के बाद माइनस का साइन लगाएंगे और जिसको घटाना है वो हम लिखेंगे। ये हो गया, जिस में से घटाना है वो पहले लिख दिया, जिसको घटाना है वो दूसरी बार लिखा और बीच में हमने माइनस का साइन लगा दिया। ये अच्छे से समझो कि ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, मतलब इसमें से, तो इसको पहले लिखा और जो सब्ट्रैक्ट करने वाला है उसको बाद में लिखा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इस ब्रैकेट के सामने में माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट के बाहर में जब माइनस आ जाए तो उस माइनस से अंदर वाले सारे टर्म्स को हम माइनस से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। आप ये समझ लो कि शॉर्ट में कि जो साइन है उसको उल्टा करते चलेंगे। जैसे यहाँ पे प्लस है तो माइनस लिखेंगे,
तो पहले ऐसा करते हैं कि इस टर्म को लिख ले, ये थोड़ा सा काम निपट जाएगा और उसके बाद हम दूसरी वाली ब्रैकेट को सोचते चलेंगे। तो पहले वाली ब्रैकेट का हमने सारा चीज़ लिख दिया क्योंकि इसके सामने प्लस था, कोई चेंज करना नहीं था। तो 12 लिखा, -9ab + 5b - 3 ए लिख दिया। अब ये ब्रैकेट खुलने वाला है तो ये माइनस से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4a। और फिर इस माइनस से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो प्लस का 7ab, फिर ये प्लस है उस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, 3b हो गया। और ये माइनस उस प्लस को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देगा तो ये 12 हो गया। अब बड़े ध्यान से देखना, जो पहले जो प्लस था ये ब्रैकेट खुलने के बाद वो माइनस हो गया है और जो पहले माइनस था वो प्लस हो गया है। इस तरह से हमारा ये ब्रैकेट खुल गया है। अब हम लाइक टर्म्स पता करें तो उसके लिए ये पूरा ही लाइन में फिर से दोबारा लिख देता हूँ, बस कलर यूज कर दिया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखो ये 12a और ये -4a दोनों में a है तो ये दोनों लाइक टर्म्स है। हम 12 में से 4 को घटा दें तो 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो 8 हो गया। तो इसका रेड पार्ट का आंसर आया 8a। अब यहाँ पे माइनस का 9ab है और प्लस का 7ab है तो माइनस वाला ज़्यादा है इसलिए हमने माइनस का साइन लगाया। और कितने से ज़्यादा है, मतलब 9 है माइनस का और प्लस है 7, तो 2 से माइनस है। आप इसको ऐसे समझ लो, दूसरे क्वेश्चंस देखोगे तो मैंने वहाँ पे बताया था इंटीजर्स में कि जब 2 नंबर के साथ अलग अलग साइन हो तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा लो। तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 7 है तो बड़े में से छोटे को घटाओ, मतलब 9 में से 7 को घटाओ तो 2 आया। और उस 2 के सामने जो बड़े वाले का साइन है वो लगाओ तो बड़े वाला नंबर 9 है उसके सामने माइनस है तो इस तरह से ये -2ab हो गया। ab तो दोनों में तो हमने लिख दिया। ये बात यदि अच्छे से समझ में आ गया तो आपको सारे ही इंटीजर्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और ये अलजेब्रा का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सारा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये माइनस का 9ab है और प्लस का 7ab है तो ab तो लिखना ही है। अब -9 और +7 को सॉल्व करके हमें -2 मिलेगा। अब चलते हैं इधर 5ab प्लस का है और ये 3b माइनस का है तो जो भी नंबर आएगा उसके पीछे तो b लिखेंगे, लेकिन 5 और -3 है तो 5 - 3 सिंपल सी बात है +2 हो जाएगा और ये b उसके पीछे है तो लिख देंगे हम। अब हमारे पास रह गया नंबर 3 जो कि माइनस में है और ये माइनस का 12 तो दोनों ही माइनस माइनस का है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 12 और 3 15 हो गया और सामने में हम माइनस का साइन लगाएंगे तो इसलिए ये -15 हो गया और यही हमारा आंसर हो गया। ये जो -9ab और +7ab का जो काम था उसको एक बार फिर से सुन लेना, समझ लेना, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अब इसका सेकेंड पार्ट, ये सब्ट्रैक्ट है 3xy + 5yz - 7zx फ्रॉम 5xy - 2yz - 2zx और +10xyz। तो ये पहले वाला एक्सप्रेशन दूसरे वे से माइनस करना है तो ये पहले लिखना होगा हमें। तो लिख दे, एक ब्रैकेट में लिख करके ये पूरा ही लिख दिया 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz ये लिख लिया। और माइनस करना है तो बीच में माइनस का साइन लगाए और ये पूरे को ब्रैकेट में बंद करो। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो पहले वाला ब्रैकेट हटने से तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसके सामने में प्लस का साइन है तो ये पूरा का पूरा वैसे ही लिख दो। दिक्कत यहाँ पे है, जब ब्रैकेट के सामने में माइनस रहता है तो अंदर वाले सारे ही टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। और ये हो गया -3xy और ये प्लस था पहले अब माइनस हो गया, ये 5yz लिखेंगे बाद और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया और 7zx लिख दिए। अब हम लाइक टर्म्स को देखें तो 5xy और ये 3xy लाइक है, मतलब एक ही जैसा है। वो कैसे पता चलता है, क्योंकि दोनों के साथ xy है। तो ये लाइक टर्म्स को क्या करना है, एक तो 5 है एक -3 है, इसका मतलब 5 में से माइनस करेंगे हम 3 तो ये 2 हो गया और xy लिख देंगे उसके पीछे। अब ये ब्लैक कलर में -2yz है और यहाँ पे भी ब्लैक कलर में -5yz है, तो ये -2 और -5 मिलकर के हमें -7 देगा।
और वाई जेड इसके पीछे हम लिख देंगे, तो ये हो गया -7yz। अब 2zx और 7zx, एक है माइनस में एक है प्लस में, तो जब दो तरह का साइन हो जाए तो बड़े में से छोटे को घटा दो, तो 7 में से 2 को घटा दो तो ये 5 हो गया, और बड़ा नंबर है 7, उसके सामने प्लस का साइन है तो हम प्लस का 5zx लिखेंगे। और ये ग्रीन कलर का जो है 10xyz, ऐसा इसके कोई लाइक टर्म्स नहीं है, मतलब किसी भी टर्म में xyz तीनों साथ में नहीं है, ये सिर्फ दो दो लेटर का ग्रुप है। तो ये 10xyz किसी के साथ नहीं मिला, तो ये लास्ट में हम इसको भी लिख देंगे एज इट इज, मतलब जैसा था वैसे ही हमने लिख दिया, और यही हमारा आंसर आ गया। इस तरह से ये पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। अब है पार्ट 3, सब्ट्रैक्ट करना है। ये इतना बड़ा सा टर्म है और ये करना है फ्रॉम, ये देखो कितने बड़ा सा क्वेश्चन है। तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे क्लासेस बड़ी होती जाती है क्वेश्चन भी बड़े हो जाते हैं। तो पहले तो हम ये लिखें इसमें से वो घटाना है, तो ये वाला टर्म पहले लिखेंगे पूरा ब्रैकेट में लिख करके। देखो 18 - 3p - 11q + 5q - 2pq² + 5p²q, ये लिख दिया एक ब्रैकेट में। माइनस का साइन लगाओ क्योंकि ये बड़ा सा है, एक इधर आएगा भी नहीं, जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए थोड़ा सा नीचे लिख लो। माइनस का साइन लगा दिया हमने, एक ब्रैकेट के अंदर ये पूरा ही लिखेंगे। देखो 4p² - 3pq + 5pq² - 8p + 7q और -10। ये सब लिखने के बाद अब हमें ये ब्रैकेट हटाना है। तो पहले वाली ब्रैकेट में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सामने में प्लस का साइन है, लेकिन इसमें से जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज करते चलेंगे। ये हमने पहले से ही सीख रखा है, तो थोड़ा सा हिम्मत करके सारे टर्म्स लिखो और ये बड़ा सा नंबर बन गया, डरना नहीं है। ये देखो 18 - 3p - 11q + 5q - 2pq² + 5p²q, ये तो लिख दिया। अब ये ब्रैकेट के अंदर के जो है उसको साइन बदल के लिख रहा हूँ क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही साइन बदल जाता है। तो ये हो गया -4p² + 3pq - 5pq² + 8p - 7q और प्लस का 10। अब ये सारे में से लाइक टर्म्स पता कर लो। तो ये मैं कलर यूज करके आपको कोशिश किया हूँ समझाने का। देखो ये 18 है और ये 10 है, ये इसमें सिर्फ नंबर है, कोई लेटर नहीं, इसलिए दोनों लाइक टर्म है। तो 10 और 18 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, हमें मिलेगा 28। तो 28 लिख लिया। अब देखो ये -3p और इधर ये कलर सेम टाइप का है। देखो इन दोनों का ये पास पास में है, उनका भी ब्लैक रखा है, बाकी आप 8p और 3p को देख लो, ये दोनों p वाले टर्म्स है तो इसलिए वो दोनों लाइक है। तो नंबर देखो ये है -3 और ये है प्लस का 8, तो आप इसको 2 डिफरेंट नंबर्स हो गया, तो बड़े में से छोटे को घटा दो, तो 8 में से 3 घटेगा तो 5 हो गया, और 8 ही बड़ा है इसलिए +5 रह जाएगा। तो ये लिखेंगे हम प्लस का साइन और 5p। और ये q वाले टर्म्स ये ब्लू कलर में है, तो 11q है और ये -7q है। 11 के सामने भी माइनस है और 7 के सामने भी माइनस है, तो दोनों निगेटिव नंबर है, दोनों को ऐड कर देंगे। तो 11 और 7 कितना हो जाएगा 18, तो 18 और दोनों निगेटिव इसलिए निगेटिव का साइन, ये हो गया 18q, ये भी हो गया। अब pq वाले टर्म्स के देखो, ये 5pq प्लस का और 3pq भी प्लस का, तो दोनों ही प्लस है तो सिंपल प्लस हो जाएगा। तो 5 और 3 को प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा और pq तो रह गया। अब है अगला pq² वाला, तो ये माइनस का 2pq² है और ये माइनस का 5pq² है, दोनों निगेटिव नंबर है इसलिए हम ऐड कर देंगे। तो ये जगह -7 का pq²। अब ये बीच का टर्म रह गया p²q, तो a प्लस का है 5p² और माइनस का है 4p²। तो p² तो लिखेंगे ही, नंबर को यदि हम सॉल्व करें तो प्लस का 5 और -4, मतलब 5 में से 4 को घटाना है, तो ये +1 होगा। लिख दे भाई +1, इसको फिर से सुधार लेंगे हम बाद में, इस यहाँ पे 1 लिखना कोई जरूरत नहीं है। अब इतना सॉल्व होने के बाद नंबर को अरेंज कर लें कि जो ज़्यादा पावर वाले हैं, जैसे स्क्वायर लिया हुआ है तो उसको पहले लिख लें। तो इसमें q का स्क्वायर है, इसमें p का स्क्वायर है, तो p का स्क्वायर वाला को पहले लिखेंगे। तो प्लस का 1p²q, फिर -7pq², ये स्क्वायर वाला लिख गया। अब हम
पी क्यू वाला लिख लेते हैं, 2 टर्म है, 2 लेटर है इसमें, पी और क्यू। फिर पी वाला लिखें, फिर क्यू वाला लिखें, फिर लास्ट में हम जो फ्री नंबर है बिना लेटर का वो लिख ले। अब इसको रीअरेंज कर दे कि +1 है तो यहाँ पे नहीं तो प्लस लिखने की जरूरत है, नहीं तो 1, तो सिंपल हो गया पी स्क्वायर क्यू, और फिर हो गया -7 पी क्यू स्क्वायर प्लस 8 पी क्यू प्लस 5 पी -18 क्यू और प्लस 28। ये इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर आ गया और ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इस तरह से ये 4th का लास्ट क्वेश्चन था और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया।